नौकरी के नाम पे मौत का सौदा। जानिए किस तरह रूसी सेना में जबरन भर्ती किए जा रहे हैं भारतीय युवा। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 2 साल बीतने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब तक जारी है। इन दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई ये जंग कब थमेगी इसके बारे किसी को पता नहीं है। ना तो रूस और ना ही यूक्रेन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इस जंग के बीच कई चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। रूस की तरफ से नेपाल और भारत सहित दूसरे कई देश के लोग भी जंग लड़ रहे हैं। कुछ पैसों के लालच में अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग को धोखा देकर जबरन वहां युद्ध स्तर पर भेजा जा रहा है। हैदराबाद के मोहम्मद असफान की रूस में मौत होने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत में ऐसी कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जो भारतीयों को बहला फुसलाकर रूसी सेना में भर्ती करा रहा है, जहां उन्हें युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन की सेना की तरफ से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस यूक्रेन के जंग में मारे गए हैदराबाद के मोहम्मद असफान के भाई इमरान ने किया है। हैदराबाद में रहने वाले इमरान पेशे से व्यवसायी है। इमरान ने अपने चौंकाने वाले दावों में बताया है कि असफान 9 नवंबर को बाबा ब्लॉक के जरिए रूस गया था। असफान सहित रूस यूक्रेन वॉर में हो रही भारतीयों की मौत के लिए एजेंट रमेश, नाजिल, मोइन और खुशप्रीत जिम्मेदार है। चारों के बारे में बताते हुए इमरान ने कहा कि रमेश और नाजिल चेन्नई के रहने वाले हैं, जबकि खुशप्रीत मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। असफान इन लोगों से ही संपर्क में था। अफसान के जाने के बाद मैं इन लोगों से कांटेक्ट में आया। हाल ही में जब मैंने इनसे अफसान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अफसान को गोली लग गई है, वो घायल है और काफी डरा हुआ है। असफान के भाई इमरान ने बताया कि भाई को गोली लगने की बात सुनकर मैं डर गया। मैंने सांसद ओवैसी से संपर्क किया। मैंने ओवैसी साहब से मिलने पहुंचा और वहां से ही इंडियन एम्बेसी के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया ताकि उनकी बात करा सकूं। जब मेरा कॉल रिसीव हुआ तो मैंने उनसे अफसान से जुड़े कोड के बारे में पूछा। फोन को 1 मिनट तक होल्ड में रखने के बाद एम्बेसी के अधिकारी ने मुझसे कहा कि अफसान की मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ है। मैंने ओवैसी साहब से बात कराई तो उन्हें भी यही बताया गया। दरअसल जिस बाबा ब्लॉग के बारे में इमरान बात कर रहा है वो एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को ये बताते हैं कि लोग कैसे अलग अलग देश में जाकर काम कर सकते हैं और उनके बदले उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब तक उसने अपने चैनल पर 145 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इस चैनल पर 1 महीने पहले न्यूजीलैंड विजिट का एक वीडियो अपलोड किया गया था। बता दें कि बाबा ब्लॉग खुद को वीडियो का प्रसार प्रचार करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ब्लॉग ने अपने नाम से ही अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी है जिसमें दुबई के ऑफिस का एड्रेस डला हुआ है। इसमें बाबा सुफियान और पूजा का मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसमें कॉल करके लोगों को नौकरी से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस वेबसाइट में लेटेस्ट जॉब का एक सेक्शन भी है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस सेक्शन को पिछले 2 साल से अपडेट नहीं किया गया है। रूस यूक्रेन जंग में मरने वाले अफसान के भाई के आरोपों के बाद अब बाबा ब्लॉग की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।